नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आने वाले वीक में प्राइस एक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर कहाँ पर जाके लोग ट्रैप हो सकते हैं और डेली चार्ट के ऊपर जाकर कहाँ पे मार्केट में फ्रेश बाइंग के या सेलिंग के पोजीशन बन सकते हैं। फिर उसके बाद टाइम एनालिसिस हम लोग करेंगे और टाइम एनालिसिस में बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला पीरियड कौन सा रहेगा, डायरेक्शन कौन सा रहेगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। इस वीकली चार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके का सिनेरियो मार्केट में बन रहा है। अगर पिछले 4 हफ्तों का मार्केट देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कंप्लीटली रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पर बन चुका है। तो साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी इनडिसीजन के फेज में बना हुआ है। इस इनडिसीजन के फेज में बायर और सेलर बड़े क्वांटिटी में बड़ा पोजीशन लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अगर यहाँ पर बायर और सेलर दोनों में से कोई भी एक एग्रेसिव होता तो मार्केट में हम लोगों को ट्रेंडी फेस दिखाई देता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियोस में ये कंक्लूजन निकाला हुआ था कि ये जो सपोर्ट का जोन नीचे की साइड में बन रहा है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक दे सकता है। और उसी तरीके से मार्केट ने एक यहाँ पर इनिशिएशन दिखाया हुआ था हैमर कैंडल के साथ। लेकिन अभी 2 हफ्ते बीत चुके हैं और ये 2 हफ्तों में मार्केट ने कंटिन्यूस अपसाइड का मोमेंटम नहीं दिखा दिया। तो यहाँ पे अपसाइड का प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अपसाइड का प्रोबेबिलिटी कम होते जा रहा है, इसका मतलब डाउन साइड इमीडिएटली स्टार्ट होगा ऐसा कंक्लूजन आप नहीं निकाल सकते। क्योंकि डाउन साइड के लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट जो है वो इस जोन को ब्रेक करे और 19,500 का जो लेवल है वो 19,500 के लेवल के नीचे सस्टेन हो, तभी मार्केट में जाके फ्रेश सेलिंग हम लोगों को देखने को मिल सकती है। प्लस यहाँ पर जितने भी लोगों ने बाय किया रहेगा, ये बायर लोग उसी टाइम के ऊपर ट्रैप हो जाएंगे जब मार्केट 19,500 के नीचे निकलेगा। तो वीकली चार्ट का एनालिसिस हमें क्या कंक्लूड करता है? फर्स्ट पॉइंट हम लोगों को कंक्लूड कर दिया कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड फेज में फंसा हुआ है। सेकंड पॉइंट हम लोगों को कंक्लूड कर दिया कि 19,500 का जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर लेवल होगा। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलेगा तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। अभी देख लेते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर क्या इसी कंक्लूजन को मार्केट कंफर्मेशन दे रहा है क्या। अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। वीडियो को एंड तक वो जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैं कुछ पॉज आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक इनसाइड कैंडल टाइप स्ट्रक्चर बन चुका है। कितने लोगों को लगता है कि ये एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है? वीडियो के नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मुझे भी पता चलेगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कौन सा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो है, इसको हम लोग इनसाइड कैंडल नहीं बोल सकते। इनसाइड कैंडल का क्राइटेरिया ये होता है कि मार्केट के डायरेक्शन में उसी टाइप का कैंडल बनना चाहिए। मतलब मान लो कि मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड का है तो ये भी एक बेयरिश कैंडल बनना चाहिए, मतलब एक रेड कैंडल बनना चाहिए। जब भी यहाँ पर एक रेड कैंडल बनेगा और फिर उसके बाद इनसाइड में एक कैंडल बनेगा तो हम लोग उसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट जो है वो एक डाउन साइड के मोमेंटम में बना हुआ जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ा कैंडल बन चुका है ये बुलिश कैंडल बन चुका है। मतलब यहाँ पर मार्केट में बायर लोगों ने अपनी तरीके से ट्राई किया था मार्केट को ऊपर लेके जाने का, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट डे हम लोगों को उतना बाइंग फोर्स दिखाई नहीं दिया और मार्केट एक इंडिसी जो दोजी कैंडल के साथ क्लोज हो चुका है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बायर लोग आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलर का इंतजार करेंगे कि कौन से लेवल के नीचे मार्केट में सेलर आ सकता है। तो हम लोगों को नीचे की साइड में एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल करके आ रहा है। ये लेवल है 19,500 के करीब का। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम दिखाई देगा। ये हमें प्राइस एक्शन इंडिकेट कर रहा है। अभी अगर टाइम एनालिसिस को हम लोग देखते हैं तो टाइम एनालिसिस हम लोगों को कौन सा जोन इंडिकेट कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक अगर कोई डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वो डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। मतलब हम लोग यहाँ पर प्राइस एक्शन में जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो डाउन साइड का ट्रेंड हम लोगों को दिखाई दे रहा है और टाइम एनालिसिस भी हमारे लिए डाउन साइड का मोमेंटम ही बता रहा है। तो दोनों अगर एक सिंक हो जाते हैं तो उसमें फिर आपका प्रोबेबिलिटी दिखाई देता है। अभी इसका एक रियल एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको 19 अक्टूबर के दिन ही बता दिया था कि 20 अक्टूबर को टाइम एनालिसिस के थ्रू कुछ भी क्लियरिटी मार्केट में नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप 19 अक्टूबर का इंट्राडे का चार्ट देखते हो तो आपको वहाँ पर क्लियर कट दिखाई देगा
कि जब भी हम लोगों को प्राइस एक्शन और टाइम एनालिसिस क्लब नहीं होता तो क्या होता है, मार्केट में क्लियरिटी नहीं, मतलब ना ही मार्केट अप साइड जा सकता है ना ही मार्केट डाउन साइड जा सकता है। तो उसके सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो मार्केट पूरा दिन एकदम रेंज बाउंड सिनेरियो में बना रहा। इस रेंज बाउंड सिनेरियो में बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ रहेगा। कितने लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है मुझे वीडियो के नीचे लाइक करके कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी इस दिन का अगर आप रेंज देखोगे तो 19,520 से लेकर 570 का, मतलब ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के रेंज में ही मार्केट घूमता रहता है। ये बेनिफिट होता है टाइम एनालिसिस का। जब भी आप टाइम एनालिसिस करते हो आपको एक दिन पहले ही पता चल जाता है कि मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आएगा कि नहीं आएगा। तो जब भी हम लोगों को टाइम एनालिसिस कोई भी क्लियरिटी नहीं देता, बेस्ट वे उस दिन हम लोगों को मार्केट से स्टे अवे रहना है। अभी हम लोगों को यहाँ पे प्राइस एक्शन और टाइम एनालिसिस दोनों एक ही बात बता रहे हैं। तो कल के दिन लाइव मार्केट में आप चेक कीजिएगा कि इस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देता है क्या। अभी देख लेते हैं 15 मिनट का चार्ट हम लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। इस 15 मिनट चार्ट में मैं पहले आपको प्राइस एक्शन में साइकोलॉजी को कैसे रीड करना है इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के जो अदर पार्टिसिपेंट है वो अदर पार्टिसिपेंट क्या सोच रहे हैं। अगर आप यहाँ से देखोगे तो मार्केट में एक डाउनफॉल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और जब भी मार्केट यहाँ पर नीचे की साइड में आता है तो आपको मॉनिटर करना है कि मार्केट जो है वो हाई किस तरीके से बना रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली सीरीज ऑफ लोअर हाइज बनाते जा रहा है। इसका इंडिकेशन ये होता है कि जैसे ही मार्केट ऊपर आता है बायर लोग यहाँ पर सेल करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट का जो साइकोलॉजी यहाँ पर बना हुआ है वो सेल ऑन द राइज का साइकोलॉजी है, और नीचे की साइड में हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बाय के पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। हम लोगों को एक्सपायरी के दिन भी कुछ बाइंग पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहे थे, और यहाँ पर भी एक कल के फ्राइडे के दिन भी हम लोगों को कुछ बाइंग पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बस इन्हीं लोगों को ट्रैप होने का हम लोगों को इंतज़ार करना है, और जैसे मार्केट 19,500 के लेवल के नीचे आ जाएगा यहाँ से मार्केट में एक डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिलेगा। मान लो कि मंडे के दिन मार्केट जो है वो डायरेक्टली डाउन साइड में ओपन होता है, तो हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को प्राइस एक्शन का इंतज़ार करना है, और दोबारा ऊपर मार्केट अगर मिलता है और इस लेवल से मार्केट रिवर्स हो जाता है तो यहाँ से मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया हाई प्रोबेबिलिटी वाला निफ्टी का ट्रेड। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हम लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है और उसको साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझना है। तो बैंक निफ्टी में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन ये वाला लेवल निकल करके आ रहा था। इसी लेवल से मार्केट में एक बड़ा अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका था। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटीमेंट डेवलप जरूर हो चुका है, लेकिन नीचे वाले रेट पर यहाँ पर बायर लोग अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जाने की, लेकिन वो लगातार 2 दिन फेल हो चुके हैं, क्योंकि इनिशियली मॉर्निंग सेशन में मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं और क्लोजिंग के टाइम दोबारा मार्केट जो है वो नीचे आ रहा है। तो ये साइकोलॉजी हमें इंडिकेट करता है कि प्राइस एक्शन में कहीं ना कहीं सेलिंग का एक प्रेशर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। प्लस टाइम एनालिसिस भी हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में डाउन साइड का नेगेटिव सेंटीमेंट डेवलप हो चुका है। तो ये दोनों बातों को अगर हम लोग क्लब करते हैं तो हम लोगों को कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक करेगा तो हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कौन सा है इसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। इस लेवल को अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 2-3 बार रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने आज के दिन अभी भी बाय के पोजीशन होल्ड रखे रहेंगे, बस हम लोगों को इंतजार करना है कि वो लोग कब ट्रैप हो जाएंगे। तो जैसे ही मार्केट 43,600 के नीचे आ जाएगा वो लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, और उनके ट्रैपिंग की वजह से मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है, और वो एकदम हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड रहेगा। इसमें एक बात के ऊपर आपको फोकस करना है कि 43,500 का लेवल हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट की डेटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट अगर कल के दिन गैप डाउन भी ओपन हो जाता है और फिर इसके बाद इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ पर भी हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी देख लेते हैं कि मार्केट में हम लोगों को इंट्राडे चार्ट में क्या इंडिकेशन मिल रहा है। अभी आपके सामने मैंने इंट्राडे का चार्ट लगाया हुआ है। इंट्राडे के चार्ट में आपको एक बहुत बढ़िया पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कितने लोगों को ये पैटर्न समझ करके आ रहा है वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऊपर की साइड में हम लोगों को 1-2 इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस लेवल मिल चुके हैं। ये रजिस्टेंस लेवल हमें इंडिकेट करते हैं कि ऊपर की साइड में मार्केट में सेलिंग आ रहा है, और नीचे की साइड में हम लोगों को
दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो बाइंग इनिशियली फर्स्ट अटेम्प्ट में हुई थी वो अच्छी बाइंग हुई थी, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में जो बाइंग हो चुकी है उसमें इतनी ताकत नहीं दिखाई दे रही है। बस हम लोगों को इस साइकोलॉजी पॉइंट को पकड़ना है और कल के दिन देखना है कि यहाँ पर जो बायर लोग फंसे हुए हैं ये कब ट्रैप होने वाले हैं। हम लोग उनके ट्रैपिंग के बाद इनिशियली मार्केट में एक फ्रेश सेलिंग अगर दिखाई देता है तो बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी डेवलप होगा। तो ये 43,600 का जो लेवल है ये हमारे लिए क्रूशियल लेवल निकल करके आ रहा है। कल के दिन जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे निकलेगा हम लोगों को मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो यह हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड रहेगा। मान लो कि कल के दिन मार्केट जो है वो डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद इमीडिएटली कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है, यहाँ से मार्केट को रिवर्स होकर देना है और फिर हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। मार्केट में इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट का पॉइंट हम लोगों को जो निकल करके आ रहा है वो 43,500 का करीब का निकल करके आ रहा है और ये ओपन इंटरेस्ट डेटा के बेसिस के ऊपर है। तो मार्केट अगर इस लेवल के नीचे भी दिखाई देता है तो भी मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल के लिए अपसाइड का कोई भी हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अगर कुछ आता है तो अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।